सबको स्वागत है आप लोगों का खुद का चैनल सिटी शॉप में। हेलो व्यूअर्स, एक सवाल। पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास माता पिता नहीं सिखाते? पैसा किस तरीके से कमाया जाता है और पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाता है, ये हमें कोई स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। और इसीलिए अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग धीरे धीरे गरीब बनते जाते हैं। और मिडिल क्लास का लाइफ तो लोन की किस्त चुकाने में ही चला जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। और एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या बोल सकते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। ये हो सकता है कि बच्चा स्कूल में अच्छा मार्क्स के साथ पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ले, फिर भी उसके अंदर पैसे के बारे में जो मानसिकता रहेगी, जो सोचने का ढंग रहेगी, वो कहीं ना कहीं गरीब इंसान जैसा ही रहेगा। क्योंकि ये सब चीज़ उसने तब सीखा था जब वो एक छोटा बच्चा था। हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में पैसे का विषय को पढ़ाया नहीं जाता है। स्कूल कॉलेज में सिर्फ एकेडमिक और प्रोफेशनल निपुणता के ऊपर जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधी निपुणता पर। और इससे ये साफ हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, एक अच्छा नौकरी मिलने के बाद भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसे का कमी ना रहे। वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने जो सवाल रखा गया था उसका जवाब है रॉबर्ट टी कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में। ये बहुत ही बढ़िया बुक है और इस बुक का समराइजेशन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो में बहुत बढ़िया एक ऑफ़र है, स्पेशल ऑफ़र, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने दो फादर के बारे में बताया है। एक उनके खुद के फादर जिन्हें वो पुअर डैड बोले हैं और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर जिन्हें वो रिच डैड बोले हैं। उनके खुद के फादर पीएचडी कंप्लीट किए थे और फिर स्कॉलरशिप में एडवांस स्टडीज़ कंप्लीट किए थे, जबकि उसके रिच डैड ने कभी आर्ट भी कंप्लीट भी नहीं किया था। दोनों अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थे, बट उसके पुअर डैड हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल को किया और उसके रिच डैड अमेरिका के सबसे धनी इंसानों में से एक थे। मरने के टाइम में उसके पुअर डैड ने फैमिली के नाम अनपेड बिल्स छोड़े और जबकि रिच डैड ने मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़े। उसके पुअर डैड हमेशा बोलते थे आई कांट अफोर्ड दिस, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके रिच डैड बोलते थे कि कैसे मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, उसे ढूंढो। उसके पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि तुमको एक अच्छा जॉब मिल पाए। और उसके रिच डैड बोलते थे कि वो सोचो कि तुम दूसरों को किस तरीके से जॉब दे सकते हो। पैसे को लेकर दोनों ही डैड के ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट थे। इसीलिए 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड के सुनेंगे और उनसे पैसे के बारे में सीखेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे 7 लेसन डिस्कस करूंगा जो रॉबर्ट कियोसाकी ने उनके रिच डैड से सीखे थे। तो लेट गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, फियर एंड डिज़ायर। ऑथर कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, उन्हें अच्छा नौकरी चाहिए, उन्हें अच्छा इनकम चाहिए। बट ऑथर बोलते हैं कि आपका सैलरी कितना भी बढ़ जाए बट कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सैलरी बढ़ने से आपका टैक्सेस भी बढ़ जाता है और आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखे हैं, लोगों का जब सैलरी बढ़ जाता है तो उनका खर्च भी बढ़ जाता है, महीने का एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूली मैरिड कपल जेसन एंड सारा। जेसन एक प्राइवेट काम करते हैं। शादी के कुछ दिन के बाद जेसन मंथली इंस्टॉलमेंट में एक घर खरीद लेता है और कुछ दिन के बाद एक गाड़ी खरीद लेता है, जिससे जेसन का महीने का एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जेसन काम पे जा रहा है, बट जा रहा है किस लिए ना, डर की वजह से। जेसन को डर है कि अगर वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो उसका लाइफ सही तरीके से नहीं चल पाएगा। कुछ महीनों के बाद उसका एक बच्चे भी हो जाते हैं। अब जेसन 2 टाइम में जॉब कर रहे हैं। जब 2 टाइम में जॉब कर रहे हैं तो उनका इनकम भी ज़्यादा हो रहा है, बट इनकम जब ज़्यादा हो रहा है तो उसका डिज़ायर भी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा चीज़ों की मांग हो रहे हैं, तो इनकम महीने का एक्सपेंस उसका ज़्यादा बढ़ रहा है और ये साइकिल सिर्फ चलता रहेगा। लोग 2 इमोशंस के लिए पूरा ज़िंदगी भर काम करते हैं, फियर एंड डिज़ायर। ऑथर इसे रैट रेस भी बोलते हैं। अगर मैक्सिमम लोगों की तरह आप भी आपका पूरा इनकम एक्सपेंस कर देंगे तो कभी भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, आपका एक्सेस जो इनकम होगा उसे आप इन्वेस्ट कीजिए, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। लेसन 2, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब रॉबर्ट अपने रिच डैड से पूछते हैं कि क्या सीक्रेट है अमीर बनने का, तो उसके रिच डैड बताते हैं अमीर बनने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें सिर्फ एक ही सीक्रेट जानना है, और वो है एसेट्स और लाइबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंस है और तुम्हें एसेट बाय करना है। तब रॉबर्ट बोलते हैं इतना अगर सिंपल है तो सब लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं? तो उनके रिच डैड बताते हैं कि सब लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस पता नहीं है, और रॉबर्ट को एसेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस बताना स्टार्ट करते हैं। एसेट वो चीज़ होता है जहाँ से इनकम आता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर किसी ने एक घर खरीदा और उसे रेंट दे दिया तो हर महीने में रेंट मिल रहा है, दैट इज़ एसेट। और लाइबिलिटी वो चीज़ होता है जिसके लिए पैसा पॉकेट से जा रहा है। अगर इस घर को हमने पर्सनल यूज़ के लिए रखा तो कोई पैसा आएगा नहीं और उसका इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट जेब से जाएगा, दैट मीन्स लाइबिलिटी। बहुत सारे लोग जॉब करके इनकम करते हैं, तो जॉब क्या एसेट है? ऑथर बोलते हैं कि नहीं, एसेट ऐसा होना चाहिए जो खुद इनकम जनरेट करे, वहाँ पर इंसान को काम करने की कोई ज़रूरत ना हो। रिच डैड रॉबर्ट को बोलते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए वर्क करते हैं, बट एक अमीर इंसान कभी पैसा कमाने के लिए वर्क नहीं करते, बल्कि पैसा खुद उन लोगों के लिए वर्क करते हैं। जब एक अमीर इंसान के पास इनकम आता है तो उस इनकम से वो एसेट परचेस करता है और एसेट से फिर से इनकम होना शुरू हो जाता है। चलिए एक लाइव एग्जांपल लेके देखा जाए। आप सबको तो मालूम है आज की डेट में ओला और उबेर की सर्विस। मेरा एक रिलेटिव ने ओला में इन्वेस्टमेंट किया, हालांकि उसके पास उतना पैसा नहीं था, जितना था उसमें से वो एक डाउन पेमेंट किया और अपने लिए एक मंथली इंस्टॉलमेंट में से गाड़ी परचेस कर लिया। अब वो एक ड्राइवर भी हायर कर लिया। अब वो ड्राइवर ओला में गाड़ी चलाते हैं, मेरे रिलेटिव को कुछ काम नहीं करना पड़ता है। वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, ड्राइवर को हर महीने में तनख्वाह देते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं और कुछ पैसा अपने लिए भी कमा के रखते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर ये गाड़ी भी उसका खुद का हो जाएगा बिना कुछ किए। एक पुअर पर्सन के पास जब इनकम आता है तो वो पूरा पैसा एक्सपेंस कर देते हैं अपना फूड बिल, टैक्स में, अपने लिए एसेट कलम में कुछ भी नहीं रख पाते हैं। एक मिडिल क्लास के पास जब इनकम आता है तब वो पूरा पैसा लाइबिलिटीज़ में खर्चा कर देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक एसी परचेज़ किया, मतलब इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। कुछ दिन पहले एक गाड़ी परचेज़ किया, मतलब अभी महीने का एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब अपने एसेट कलम में कुछ भी नहीं रख पाते हैं। वेयरएज एक रिच कैटेगरी का लोग जो है वो अपने एसेट कलम ज़्यादा रखते हैं एक्सपेंस कलम से। एसेट से जो इनकम होता है उससे वो एक्सपेंस करते हैं और बाकी जो पैसा एसेट कलम में फिर से री इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जूलिया ने एक घर रेंट दिया, हर महीना 1 लाख रुपया उसका अर्निंग हो रहा है। उसका एक्सपेंस है 50,000, मतलब 50,000 रुपया हर महीने में वो एसेट, नया एसेट परचेस कर रहा है। एसेट कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई एसेट रियल एस्टेट का हो सकता है, कोई शेयर हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है, मतलब जहाँ पर इंसान को खुद को काम ना करना पड़े डायरेक्टली और इनकम आता रहे। तो अमीर लोग क्या लग्जरी परचेस नहीं करते? ऑब्वियसली परचेस करते हैं जब उनके एसेट से ज़्यादा इनकम होता है तब, बट पुअर पीपल सबसे पहले लग्जरी को परचेस कर लेते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, कभी भी पैसे के लिए काम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट परचेस करें और लग्जरी सबसे एंड में खरीदें। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। ज़्यादातर लोग समाज में पुअर रहते हैं क्योंकि वो लोग दूसरों के लिए सारा ज़िंदगी भर काम करते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब खुद का एक एसेट कलम बनाना और उसको स्ट्रॉन्ग रखना। हमारे आजकल लोग फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री को ही सब कुछ मानते हैं और हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम भी यही सिखाते हैं कि हम लोगों को डिग्री लेनी चाहिए और जॉब करनी चाहिए। कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बहुत सारा जॉब किए थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, वो लोग सिर्फ अपना जॉब करना चाहते हैं और अपना एसेट कलम को मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ भी वो लोग नहीं करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने जब जॉब किए थे उसके साथ साथ रियल एस्टेट में भी काम किए थे। आप अपना जॉब को कंटिन्यू करो, आप और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बन जाओ, बट आप उसके साथ साथ खुद का बिजनेस भी करो जिससे आपका एसेट कलम मजबूत हो पाए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो एसेट कलम आपको पसंद है वही एसेट कलम आप बाय करो। मुझे अगर रियल एस्टेट पसंद नहीं है तो मैं रियल एस्टेट बाय नहीं करूँगा, मैं वो चीज़ बाय करूँगा जो मुझे पसंद है। अगर आप एंजॉय कर रहे हो इस वीडियो को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा वीडियो हर हफ्ते में पाने के लिए। लेसन नंबर 4, इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। ऑथर कहते हैं लोगों के पास पैसा होते हैं इसलिए लोग अमीर बनते हैं, ऐसा बात नहीं है। लोग अमीर बनते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज होते हैं इसलिए। अब मैं बुक समरी तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको नॉलेज तो दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर बन जाओगे। आप अमीर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप इस नॉलेज को यूज़ नहीं करते। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज तो होता है बट उसके पास वो कभी इस नॉलेज को यूज़ नहीं करते, कभी एक्शन नहीं लेते। ऑथर बोलते हैं कि लोग तब तक सक्सेस नहीं करेंगे जब तक वो हिम्मत करके स्टेप को फॉलो करते हैं और एक्शन लेते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में एडवाइस दिया कि आपका इनकम को इन्वेस्ट करने के लिए, बट मैं जानता हूँ कितने सारे लोग इस एडवाइस को फॉलो करेंगे। बहुत ही कम लोग, तो बहुत ही कम लोग रिच बन पाएंगे। लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उसका पैसा डूब जाएगा।
नहीं तो वो बोलते हैं कि मेरा फैमिली है, मैं इस रिस्क को अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं तो बोलते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, ऑथर ने बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और उस टाइम में जब उनके बैंक अकाउंट में एक पैसा भी नहीं था। ऑथर बोलते हैं कि पैसा आने का बहुत रास्ता है, बट आपको जानना पड़ेगा कि कैसे। फाइनेंशियल नॉलेज लेने से आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, बट आपको अगर अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो हिम्मत करके आप एक्शन लीजिए, तब जाके आप अमीर बन पाएंगे। लेसन 5, वर्क टू लर्न। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कियोसाकी को स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया में एक नौकरी मिला था, जहां पर उनको $42,000 पर ईयर का सैलरी मिला था, जिससे उनके पुअर डैड बहुत खुश हुए थे। उसके पुअर डैड हमेशा चाहते थे कि उन्हें एक हाई पेइंग सैलरी में वो सेटल हो जाए, बट उसके रिच डैड ये मानते थे कि कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए। तो उन्होंने 6 महीना बाद उस कंपनी को छोड़ दिए और मेरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर लिए, जिससे उनके रिच डैड बहुत खुश हुए, बट उसके पुअर डैड बहुत गुस्सा हुए थे। उसके पुअर डैड का कहना ये था कि कोई एक स्किल में उसे मास्टर होना चाहिए। ये बात सही है, बट उसे नया नया स्किल भी तो सीखना चाहिए। जैसे मान के चलिए, आज मेरा एक चैनल है यूट्यूब में, जिसे मैं मास्टरिंग कर रहा हूँ, जिसे मैं सीख रहा हूँ, जिसे मैं ग्रो कर रहा हूँ। बट आगे चल के अगर यूट्यूब मेरे चैनल को बंद कर देते हैं या फिर यूट्यूब बंद हो जाता है तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए मुझे यूट्यूब के साथ साथ और भी अलग जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वो सब कुछ मुझे सीखना पड़ेगा। मुझे वेबसाइट बनाना आना चाहिए। रिच डैड हमेशा लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। रिच डैड कभी कभी कियोसाकी को अपने मीटिंग में रखते थे ताकि वो उनसे कुछ सीख पाए। एक बार कियोसाकी एक स्पीकिंग इवेंट में गए थे। इवेंट के बाद एक फीमेल रिपोर्टर ने उनका एक इंटरव्यू लिया था। रिपोर्टर ने कहा वो भी ऑथर जैसे बेस्ट सेलर ऑथर बनना चाहते हैं। कियोसाकी ने उसका लिखा हुआ कुछ आर्टिकल्स पढ़े और वो उनको बहुत अच्छा लगा और वो उनसे पूछे क्या चीज़ आपको रोक रहा है। रिपोर्टर ने कहा मुझे पता नहीं, बट मेरे लिखा हुआ सबको बहुत अच्छा लगता है, बट अभी तक कुछ हो नहीं पाया। और वो उनसे कुछ एडवाइस भी मांगे। तो कियोसाकी ने बताया आपको सेल्स के ऊपर कुछ कोर्स करना चाहिए। ये सुनकर रिपोर्टर गुस्सा आ गए और बोले कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं मास्टर डिग्री हूँ, और क्या मैं अभी एक सेल्समैन बन जाऊँ। ये सुनकर कियोसाकी ने बोला कि ये देखो, ये है बेस्ट सेलिंग बुक, ना कि बेस्ट राइटिंग बुक। आपको ये फोकस करना है कि आपको क्या चीज़ के ऊपर सीखना है। आपको फाइंड करना है कि क्या स्किल आपको ज़रूरत है और वही स्किल आपको सीखना पड़ेगा। लेसन 6, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि पहले आप खुद को पे करो। मतलब वो इनकम जो आप एसेट में रखना चाहते हो उसे आप पहले निकाल लो, उसके बाद बाकी जो बच जाएगा उससे बाकी एक्सपेंस पूरा करो। रॉबर्ट ने पूछा अगर हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो रिच डैड ने बताया कि आप कुछ भी हो, पहले एसेट का पैसा निकाल लो और उसके बाद जब एक्सपेंस का आपके ऊपर लोड रहेगा तो कहीं ना कहीं से आप एडजस्ट कर लोगे। लेसन 7, गिव एंड यू शैल रिसीव। रिच डैड का कहना यह था अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो पहले आप वो चीज़ दो। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप पहले पैसा दो। रिच डैड को जब पैसे की ज़रूरत होता था तो पहले वो पैसा देते थे। कियोसाकी को जब पैसे की ज़रूरत होता तो कियोसाकी पैसा देते थे। इससे आपको जो चीज़ चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। अभी स्पेशल ऑफ़र के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही बढ़िया किताब है। इसे अगर आप लोगों को रीड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर